सभी को राधे राधे। आज हम 3 डे का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मई में किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट दिवस प्रत्येक साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्म की वर्षगांठ होती है, जिनका जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहली तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन देश के किन किन शहरों के बीच में दौड़ेगी? किन किन देशों के शहरों के बीच में दौड़ेगी? तो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ। फ्रांस की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी एल्स्टॉम की भारतीय अनुषंगी कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC की प्रथम 82.5 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTH क्षेत्रीय रेल मार्ग परियोजना के पहले चरण के लिए देश की मध्यम तीव्र गति की ट्रेन सौंप दी। तो किसने किया? फ्रांस से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फ्रांस ने इसका कंपनी है एल्स्टॉम। आगे देखते हैं क्वेश्चन, फ्रांस से रिलेटेड जरूर आएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा पॉइंट 3 देखते हैं, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में किस निशानेबाज खिलाड़ी ने प्रथम स्थान हासिल कर भारत को उसका तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया? अभिनव देशवाल। किसने दिलवाया? अभिनव देशवाल। भारत के 14 वर्षीय निशानेबाज शूटर अभिनव देशवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को उसका स्वर्ण पदक दिलाया। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक मंदी के कारण सरकार से इस्तीफा की मांग के कारण इस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो श्रीलंका में और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो गोतबाया राजपक्षे हैं। गोतबाया राजपक्षे। आगे देखते हैं, 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है और रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक रक्त संबंधी बीमारी जो आनुवंशिक यानी जेनेटिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे? इमैनुएल मैक्रो अपने प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने। इमैनुएल मैक्रो देश में 20 वर्षों लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे। आगे देखते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया है सुधांशु धूलिया और जमशेद बुरजोर पारदीवाला। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुरजोर पारदीवाला को हाल ही में शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 8, चौथे खेल इंडिया यूथ गेम्स को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरियाणा के किस शहर में लॉन्च किया? पंचकूला शहर में। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने सुंदरम क्लेटन लिमिटेड SCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला? डॉक्टर लक्ष्मी बेड़ू ने यहाँ आयोजित बोर्ड की बैठक में भारत के अग्रणी ओटक घटक निर्माताओं में से एक सुंदर क्लेटन लिमिटेड SCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पक्षियों की लगभग 200 प्रजाति पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की? आंसर है शुक्र ग्रह में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की, जिसके लिए इसरो योजना बना रहा है। इस मिशन के द्वारा शुक्र की सतह नीचे के भाग का अध्ययन किया जाएगा, साथ ही वायुमंडल की संरचना और गतिकी का अध्ययन किया जाएगा। IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया? तो IBM के कौन अध्यक्ष है? अरविंद कृष्ण। और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक चुना गया है। IBM के अध्यक्ष 60 वर्षीय अरविंद कृष्ण को हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में क्लास
वी निदेशक चुना गया। वे 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। वे वर्तमान में IBM के चेयरमैन एवं CEO के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर मणि सुमंत्रन को हाल ही में किस एयरलाइन बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया? तो इंडिया बोर्ड के, ठीक है, इंडिया बोर्ड का। कॉर्पोरेट नेता, टेक्नोक्रेट और शिक्षाविद डॉक्टर मणि सुमंत्रन को हाल ही में इंडियो बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया। वे वर्तमान में रणनीतिक सलाहकार फर्म सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की समझ से एयरलाइन को फायदा होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नेत्र बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की? तेलंगाना सरकार ने बीमा कवरेज की विस्तार की का नाम है नेत्रा बीमा। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में नेत्रा बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली बुनकरों के लिए बीमा कवरेज की विस्तार की घोषणा की है। जिसके तहत इन बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इस वर्ष योजना को लागू करने के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर दी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। अब ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म